बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक का नाम है एंजाइम स्ट्रक्चर्स या एंजाइम्स का। हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एंजाइम्स क्या होते हैं। आज हम अपने लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स की स्ट्रक्चर कैसे की होती है। Enzymes are three-dimensional globular protein molecules or nucleic acids. एंजाइम जो है वो हमारे पास थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था राइबोजाइम्स को, जो कि न्यूक्लिक एसिड था। दे स्पीड केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। It has at least one surface region. This region has a pocket. और एंजाइम्स की जो है वो एटलीस्ट वन इसका जो है सरफेस रीजन होता है और उस रीजन को हम पॉकेट बोलते हैं। वही पॉकेट ऑक्युपाइज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ एंजाइम। वो पॉकेट जो है उसने एंजाइम्स की सरफेस का स्मॉल पोर्शन ऑक्युपाई किया होता है। दिस पॉकेट इज नाउन एज द एक्टिव साइट। और हम उस पॉकेट को क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट अब क्या है, एक्टिव साइट हैज अ स्पेसिफिक शेप। एक्टिव साइट की स्पेसिफिक शेप होती है। देयरफॉर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट इनटू इट इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। जिसकी वजह से एक्टिव साइट जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक शेप होती है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसके ऊपर आकर एक स्पेसिफिक वे में फिट हो जाता है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये हमारे पास रीजन ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट जो है वो किसी भी, ये हमारे पास ये दो हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब एक्टिव साइट ने क्या किया, सबस्ट्रेट को उनकी पोजीशन पे स्पेसिफिकली जो है वो फिट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम डायग्राम को जो है वो समझते हैं। वीक केमिकल फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कीप दिस सबस्ट्रेट इनटू प्लेस। ये सबस्ट्रेट किस तरह अपनी एक्टिव साइट के ऊपर किस तरह अपनी ही पोजीशन पे रहता है, इसके अंदर जो है वो वीक फोर्सेस होती हैं, केमिकल फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इनको इसकी पोजीशन पर उसकी प्लेस पर जो है फिक्स किए रखती है। उसके बाद है सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम। सबस्ट्रेट जो है ये हमारे पास ए और बी, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है। अब सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाते हैं एंजाइम के साथ। इट चेंज द शेप ऑफ एंजाइम, और एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है। ऐसा इंड्यूस्ड फिट मॉडल का कहना है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह दो मॉडल्स को देखेंगे, इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल। तो उधर डिटेल से देखेंगे कि क्या ऐसा ही है और कौन सा मॉडल जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल है, कौन सा मॉडल ज्यादा बेहतर है, तो हम देखेंगे उसमें। इधर वो ये कह रहा है कि इट चेंज द शेप। सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम अपनी शेप चेंज कर लेता है। जिस तरह की सबस्ट्रेट की शेप होती है इसी तरह एंजाइम अपनी उस तरह की शेप बना लेते हैं और सबस्ट्रेट आके एंजाइम्स के ऊपर फिट बैठता है। इस फेनोमेना को हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अटैचमेंट ऑफ एक्टिव साइट विद द सबस्ट्रेट। अब एक्टिव साइट की सबस्ट्रेट के साथ जो अटैचमेंट है, ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट की सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट ब्रिंग केमिकल ग्रुप ऑफ एक्टिव साइट इनटू पोजीशन। वो एक्टिव साइट को उसकी पोजीशन पर रखती है। इट इंक्रीज द एबिलिटी टू वर्क ऑन सबस्ट्रेट, और यही इसकी इस एबिलिटी को भी इंक्रीज करती है कि वो एंजाइम जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो एक्ट करता है एंड कैटालाइज केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन जो है वो कैटालाइज होते हैं। ठीक है, एबिलिटी इंक्रीज करता है सबस्ट्रेट की कि वो सबस्ट्रेट जो है वो अच्छे से जो है वो उस पर एंजाइम्स के ऊपर फिट हो जाए और कैटालिसिस का प्रोसेस जो है वो बेहतर तौर पर हो सके। उसके बाद व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जब रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन रिलीज। तो प्रोडक्ट ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन रिलीज हो जाते हैं। ये हमारे पास सबस्ट्रेट थे, सबस्ट्रेट आके एंजाइम के ऊपर उन्होंने एंजाइम्स के पर ये शेप पर फिट बैठे। ये एक्टिव साइट है इनकी। जब ये इसी तरह की एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ये दोनों सबस्ट्रेट जो है वो रिलीज हो जाती हैं और एंजाइम दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाता है जैसा कि वो पहले होता है, ताकि वो फर्दर जो है वो रेडी हो जाए और फर्दर कैटालाइज कर सके दूसरे केमिकल रिएक्शंस के साथ। ठीक है, When reaction is completed, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, the product of catalyzed reaction release, तो product of catalyzed reaction ये जो रिलीज हो जाते हैं सबस्ट्रेट,
द एंजाइम रिज्यूम इट्स इनिशियल पोजीशन, एंजाइम दोबारा से अपनी इनिशियल शेप में आ जाता है। इट इज रेडी टू कैटालाइज एन अदर केमिकल रिएक्शन, और दूसरा केमिकल रिएक्शन जो है उसे कैटालाइज करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरह से ये सबस्ट्रेट जो है वो आगे एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं। उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सबस्ट्रेट हमारे पास से रिलीज हो जाते हैं, और एंजाइम दोबारा अपनी इनिशियल शेप में आ जाता है ताकि वो फर्दर जो है कैटालिसिस रिएक्शंस को टेक प्लेस कर सके। तो ये हमारा है एंजाइम स्ट्रक्चर के एंजाइम्स की जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एंजाइम फंक्शन के एंजाइम जो है वो किस तरह से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, या किस तरह से वो फंक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। तो देखते हैं अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, जो है वो सबस्ट्रेट आके अटैच करते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करते हैं एक्टिव साइट के साथ। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये बाइंड करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास बना देते हैं। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और उसके बाद जब कैटालिटिक प्रोसेस जो है वो होता है तो उसके बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो रिलीज हो जाते हैं, और एंजाइम दोबारा से इनिशियल शेप में आ जाते हैं और दोबारा से रीयूज जो है वो हो सकते हैं। अब होता क्या है, एंजाइम फंक्शन किस तरह से करते हैं वो ये स्टेप्स देख लेते हैं। हम वो देख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है, द अनस्टेबल अमाइनो एसिड ग्रुप ऑफ द एंजाइम। एंजाइम का जो अनस्टेबल अमाइनो एसिड ग्रुप है फ्रॉम सर्टेन बॉन्ड, वो सर्टेन बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, एंजाइम का जो अनस्टेबल अमाइनो एसिड ग्रुप है एंजाइम का, वो जो है सर्टेन बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ। द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है वो बन जाता है। These साइड ग्रुप डिस्टॉर्ट द सबस्ट्रेट, और कुछ साइड ग्रुप्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के उस बॉन्ड को जो कि एंजाइम ने बनाया होता है उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। सो इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं ताकि बॉन्ड को इजीली ब्रेक किया जा सके। जब हमारे पास द बॉन्ड ब्रेक इट रिलीज द सबस्ट्रेट, जब हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाता है वो सबस्ट्रेट को रिलीज कर देता है। द सबस्ट्रेट नाउ रिएक्ट टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट, और इसी तरह से सबस्ट्रेट जो है वो रिलीज हो जाता है, और अब वो सबस्ट्रेट नाउ रिएक्ट टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट बनाता है एंड रिलीज द एंजाइम। इसी तरह हमारे पास जो है एंजाइम जो है वो जब सबस्ट्रेट के साथ मिलता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एंजाइम और बाद में प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एंजाइम फंक्शन करता है। तो हमने आज के लेक्चर में एंजाइम की स्ट्रक्चर को देखा और एंजाइम्स के फंक्शंस को देखा है। तो ये जो एंजाइम की स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं, एंजाइम के फंक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, लॉन्ग में ये नहीं आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो हमारा होगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम पर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो वो हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनको देखेंगे। ये जो हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन का है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन लॉन्ग में नहीं आते हैं, कि शॉर्ट और एमसीक्यूज में जो है वो क्वेश्चन जो है ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के पूछे जाते हैं।